बाद जासूस नोमान के घर जी न्यूज पहुंचा। यूपी के कैराना जी न्यूज पहुंचा है। जहां जी न्यूज की टीम पहुंची है कैराना, जहां से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना के रहने वाले नोमान इलाही की भी हुई है। अब पुलिस नोमान इलाही से पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि नोमान इलाही को जब पानीपत पुलिस इसी मोहल्ले में इसी घर पर लेकर के आई तो इस घर का जो ताला है उसे खोला गया। खोलने के बाद में नोमान इलाही को इसी घर में ले जाया गया तो पुलिस को यहाँ से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो कि संदिग्ध लग रहे हैं। सर जो उन्होंने किया वो तो ये देखो गलत। अच्छा, आखिरी बार आपने नोमान इलाही को कब देखा था? बस 2-2.5 महीने होली जब देखा था उसको। हाँ। उसके बाद फिर वो यहाँ से पानीपत जा लिया था, अपने जीजा के पास रहता था। अच्छा। वहाँ फैक्ट्री में ही बताया उन्होंने, उसके जीजा ने बताया फैक्ट्री में काम करता था सिक्योरिटी गार्ड का। हाँ हाँ हाँ। नोमान को आप पिछले जो है कितने दिनों से जानते हैं? नोमान तो बचपन से यहीं पे रहा है। अच्छा। बचपन से जानते हैं हम। पता चला उसने क्या किया? नहीं, हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी उसके बारे में। हाँ, पुलिस पकड़ के ले गई है, उसे गिरफ्तार किया है। जी हाँ। कितने दिनों से आप इसको आपने देखा नहीं है? लगभग 3-4 महीने से नहीं देख रहे थे। अच्छा जी। तो यहाँ पर कौन कौन रहता है उसके घर? उसके घर पे असल में ये अकेला ही रहता था यहाँ पे। इनकी भाभी थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, वो अपनी माई के चली गई। जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस बात को लेकर के अचंभे में हैं कि आखिरकार जिसको बचपन से देखा उनके सामने बड़ा हुआ। चलिए, हमारे साथ हिसार से शशि नायर इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि, अब ज्योति मल्होत्रा की कड़ियों को जोड़ा जाए तो कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ ये संपर्क में थी, लेकिन बाकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो वो करते क्या थे वो लोग, क्या बैकग्राउंड रहा उनका? देखिए, जो इसमें बड़ा मामला जो है वो ज्योति मल्होत्रा का जब सामने आया है तो और जिस तरह से पुलिस ने ब्रीफिंग दी है अब इस मामले को लेकर पूरी, तो उसमें एक बात तो तय है कि पुलिस को एक बड़ी लीड भी ज्योति मल्होत्रा से मिली है और हरियाणा में और लोगों के तार भी इससे जुड़े हो सकते हैं। ये एक बड़ी लीड जो कल पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर करी है कि ज्योति मल्होत्रा से उन्हें कुछ लीड मिली है और अब पुलिस और केंद्रीय एजेंसी जो हैं इस मामले को लेकर इस पता कर रही है कि इसका एंगल क्या है और कौन कौन लोग हैं और जल्द ही उन पर भी शिकंजा कस सकता है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा में 4 लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं क्योंकि हरियाणा में इस तरह की एक सेफ पैकेज माना जाता है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं थी वो यूपी, बिहार इन जगहों पर ज़्यादा देखने को मिलती थी जासूसी की। लेकिन अब पिछले कुछ समय से हरियाणा में जिस तरह से लगातार केंद्रीय एजेंसियों ने अपने निशाने पर रखा है, अपनी सजगता दिखाई है, तो हरियाणा में एक बड़ा नेटवर्क सामने आया और ये चंद ही महीनों की बात है कि पहले एक पानीपत में जासूस पकड़ा गया, उसके बाद लगातार बिल्कुल नू का भी रुख कर लेते हैं। शशि, एक बार शिवम प्रताप सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए। शिवम, अब जितनी इंटेलिजेंस है उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि और कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो पाकिस्तान नहीं भी जा रखे हैं लेकिन भारत के अंदर बैठकर ही भारत की जानकारियां दूसरे देशों में भेज रहे हैं। यही वजह है कि तमाम एजेंसियां ये जो जासूस पकड़े गए हैं इनसे अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त में नू जिले के नगीना थाने में हूँ। अरमान, जिसकी गिरफ्तारी शनिवार को हुई थी, उसको इसी थाने में रखा गया है। 6 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। पुलिस के जो सूत्र उन्होंने जानकारी दी है, अरमान लंबे समय से भारतीय सेना डिफेंस एक्सपो 2025 और अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान को भेज रहा था। यह जानकारी देश की सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी। बड़ी बात यह है कि अरमान के मोबाइल से पाकिस्तानी सीरीज के 92 सीरीज के तमाम नंबर, तमाम फोटोज, कॉल चैट्स, वीडियो कॉल्स और वीडियोस मिले हैं जो उसने पाकिस्तान में बैठे एजेंट्स को भेजा है। बड़ी बात यह है कि अरमान का पूरा परिवार का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है। अरमान के पिता छत्तीसगढ़ में इस वक्त जेल में बंद है। भाई पर भी नरेगा घोटाला के तहत पिछले कार्यकाल में चूंकि गांव का सरपंच था उस पर भी डिफेंस एक्सपो में जाकर वहां की तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान को भेजना, यानी कि भारत की सुरक्षा से सबसे बड़ा खिलवाड़। ग्राउंड से रियलिटी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये भारत की सुरक्षा का मुद्दा है और ऐसे कई गद्दार भारत के अंदर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान और चीन तक जानकारियां पहुंचा रहे थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ऊपर है। और ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ जो भी संपर्क में था उन सब से भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक प्रियंका का नाम सामने आया है, उड़ीसा की रहने वाली है। वो कह रही कि ज्योति से सिर्फ यूं ही मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने
अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसने पाकिस्तान के वीडियोस को डिलीट कर दिया है।